नमस्कार, एसएन सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय आपको सुजानगढ़ तहसील बिदासर तहसील के सांडवा गांव का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर आज से आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के द्वारा युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें आरएलपी के सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल आने वाले हैं। साथ में उनके भाई हैं नारायण बेनीवाल खिलसर विधायक पहुंचे हैं और अभी खिलसर विधायक नारायण बेनीवाल मंच पे आने वाले हैं। आइए सांडवा से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। हनुमान बेनीवाल पहुंचने वाले हैं और उनके स्वागत में आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग सड़क पर जमा हो गए हैं। हनुमान बेनीवाल सांडवा पहुंचने वाले हैं और सड़क पर आप देख रहे हैं इसमें जाम हो गई है। दोनों तरफ पे हनुमान बेनीवाल के चाहने वाले इकट्ठे हो गए हैं और हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हनुमान बेनीवाल सुजानगढ़ से निकल चुके हैं, कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। एक बार इधर दिखाएं जुगल जी, ये देखिए सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हैं यहाँ पर और आप सब जानते हैं कि युवाओं में हनुमान बेनीवाल के प्रति काफ़ी क्रेज है और सांडवा में जो सभा हो रही है युवा किसान आक्रोश रैली के रूप में ये कार्यक्रम आयोजित है। युवाओं की बहुत बड़ी संख्या है जो हनुमान बेनीवाल के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। कितने जोरदार नारेबाजी हो रही है, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये देखिए छतों पर भी लोग चढ़े हुए हैं, भीड़ देखिए सड़क पर हनुमान बेनीवाल के इंतजार में। हनुमान बेनीवाल पहुंच चुके हैं, आप देख रहे हैं डीजे के साथ। ये देखिए डीजे की धुनों पर झूमते हुए लोग यहां पर हनुमान बेनीवाल सांडवा पहुंचे हैं। पीछे जीप में बहुत हनुमान बेनीवाल आप देख सकते हैं। हनुमान बेनीवाल सांडवा पहुंचे हैं। गाड़ियों के काफिले के साथ हनुमान बेनीवाल पहुंचे हैं। ये आप देख रहे हैं पीछे गाड़ी में हनुमान बेनीवाल हैं। ये आप हनुमान बेनीवाल को देख रहे हैं, पहुंच गए हैं। अपने प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए लाल चेक टी शर्ट में हनुमान बेनीवाल पहुंचे हैं। हनुमान बेनीवाल पहुंच गए हैं। हनुमान बेनीवाल पहुंचे हैं। देखिए लोगों की दीवानगी, देखिए आप देखिए लोगों की दीवानगी बेनीवाल के प्रति। हनुमान बेनीवाल सांडवा पहुंचे। हनुमान बेनीवाल का स्वागत देखिए सांडवा में। देखिए दीवानगी लोगों की हनुमान बेनीवाल के प्रति।
घेर लिया है हनुमान बेनीवाल को लोगों ने। कार्यक्रम स्थल पे हनुमान बेनीवाल का कार्यक्रम स्थल पे हनुमान बेनीवाल पहुंच गए हैं। सांडवा युवा किसान आक्रोश रैली में हनुमान बेनीवाल पहुंचे हैं। ये कार्यक्रम स्थल पे हनुमान बेनीवाल का आगमन, ये देखिए कंधों में उठा के लाए युवा, लोगों के कंधों पर हनुमान बेनीवाल। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए जयकारे लगवा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का स्वागत हो रहा है। ठाकुर गुमान सिंह जी स्वागत कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल का मंच पे। ठाकुर गुमान सिंह जी स्वागत कर रहे हैं माला पहनाकर। ये कार्यकर्ता यहाँ जो लाइव चल रहा है केबल डिस्टर्ब हो रही है, राइट साइड के अंदर डी ब्लॉक में वो आधार थे माननीय इंद्रजी बाबू से कि वो मंच पर आए और अपनी बात देखिए बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सांडवा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की युवा किसान आक्रोश रैली में उमरी भारी भीड़ आप देख रहे हैं। सापा पहनाकर ठाकुर गुमान सिंह स्वागत कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल का। और सुजानगढ़ के युवाओं के द्वारा विशाल माला पहनाकर सम्मान किया जा रहा है हनुमान बेनीवाल का। 51 किलो की माला पहनाकर सम्मान किया जा रहा है। उस अधिकारियों से बात की और सबसे पहले तो इस युवा किसान आक्रोश रैली के अंदर हजारों हजार की तादाद के अंदर सांडवा सुजानगढ़ और आसपास से पधारे हुए मौजूद बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माताओं बहनों और सारे मेहमान जो मंच में उपस्थित है, सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मुझे आने में 2-2.5 घंटा देरी हो गई, फिर भी आपका जोश देख के लग रहा है कि जब तक 23 में सत्ता परिवर्तित नहीं होगी तब तक आप इसी तरह हनुमान बेनीवाल का साथ दोगे, ऐसा भरोसा। मनसा सिंह आरएलपी के प्रदेशाध्यक्ष पुखराज खड़ग जी, मेरठा के विधायक इंदिरा बावरी जी, खीमसर के विधायक छोटे भाई नारायण, जिलाध्यक्ष चूरू के मदन जी ढाका ठाकुर साहब और मेरे सारे प्रवक्ता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी, उपस्थित हजारों की तादाद में मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे भाइयों, मैं माफी चाहूंगा कुछ वक्ताओं के भाषण रह गए। हमारे बलदेव जी मेरे से बात करना मेरे से बात करना आपको घूमना एक महीना सब लोगों को, इसलिए चूरू सीकर के हमारे जिलाध्यक्ष महेंद्र जी भाई तिलोक, नौजवान नेता तिलोक में इनका भी स्पीच बच गया, सब देख जाऊंगा ना हनुमान जी समझाते हैं। इसलिए मैं आज मुझे आप माफ करो, अगला जो बड़ा कार्यक्रम हम अपने को कार्यक्रम ही करने राजस्थान के अंदर जो भी नेता मंच पे जिनका संबोधन नहीं हुआ उन सब की तरफ से मैं संबोधन दे रहा हूँ।
और मैं आप आगे भी लगातार आप सब मंचों पे बोले, बड़ी इच्छा नौजवानों की रहती है, लेकिन सुबह से जो लोग बैठे हैं 11 बजे से आए हुए, 5 घंटे हो गए, परेशान है, सबको गांव भी जाना है। इसलिए मैं सब छोटे भाइयों से माफी मांगता हूँ कि अगली बार सबका बड़ा संबोधन भी होगा। मैं धन्यवाद दूंगा आप सबको, इस पूरे इलाके को, इस इलाके की जो प्रमुख समस्या है, संपूर्ण किसानों की कर्ज माफी, खेती की फ्री बिजली, प्रदेश के जो खाली पद है 3 लाख 4 लाख, पेट्रोल डीजल की कीमत घटे, सिंगल फेज विद्युत 24 घंटे आपूर्ति हो, अडानियों ढाणियों में से घरेलू कनेक्शन दिए जाए, टोल नाकों का आपने 20 किलोमीटर का लिखा है, हम तो टोल मुक्त राजस्थान की बात करते हैं, हम तो फ्री बिजली की बात करते हैं। ये तो प्रमुख मुद्दे इस इलाके के। देखिए हम इकट्ठे भी होते हैं और भाषण में हम भाषण देते देते भूल जाते हैं कई बार कि इलाके के मुद्दे छूट जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे बीच में आ जाते हैं, तो फिर मामला, तभी तो लोग कहते हैं नेता आते हैं भाषण हर बार देते हैं लेकिन काम नहीं होता। ये जो प्रमुख मुद्दे आपने बताए, ये ताल छापर मर्ग अभ्यारण्य में और ब्रिज बनाया जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर दिल्ली की सरकार से इस ओवरब्रिज की घोषणा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, आपके लिए बना के हमारे जितने भी यहाँ हिरण, ताल छापर के अंदर बहुत मात्रा के अंदर हिरण है, दूसरे जितने भी यहाँ पे हमारे पशु पक्षी, ताल छापर के अंदर जितने भी सैलानी बाहर से भी लोग आते हैं, लेकिन अक्सर दुर्घटनाएं भी हो जाती है, कई तरह की दुर्घटनाएं छोड़ी। और ब्रिज जब तक नहीं बनेगा तब तक इस समस्या का परमानेंट समाधान नहीं होगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ओवर ब्रिज के लिए आपके एमपी साहब को तो आप करना ही करना, वो भी अपना प्रयास करेंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल आपको भरोसा दिला के जा रहा है कि मैं इसके पीछे पड़ूंगा और मैं जिसके पीछे पड़ता हूँ उसको करा के मानता हूँ। इस ओवर ब्रिज को मैं बढ़वा के दम लूंगा। एक बीदा से डूंगरगढ़ हाईवे सड़क सुधारी गए, सड़कों के जितने भी मामले मैं सब आपसे वापस नए रूप के अंदर आप लिखे भी आपने दिए, और भी सड़कों के जो भी मामले जोड़ती है, चुनारी से मारोटिया बच्चों में बच्चों की घोषणा करके आपको जा रहा हूँ। और एक चूरू जिले को सड़क जोड़ती है मंगरा सर से गोराऊ, ये 6 किलोमीटर की सड़क को भी हम घोषणा करेंगे, इसको भी अगले इस साल के 1 साल के अंदर अंदर इसको भी जुड़वा देंगे। और चूरू जिले को जहाँ जहाँ नागौर की सीमा है इधर का भी आप बता देना, और नागौर की तमाम जो आपकी डोडू की, अनिल बालूकर की बेटा थे, डोडू वाली जो लालगढ़ डोडू सड़क है, ये 1-2 दिन के अंदर स्वीकृति इसकी आ जाएगी, ताकि नागौर जिले की जो भी आपकी बची सड़क है उसको भी सीमा के अंदर पूरा करवा देंगे। पहले मैं ये पढ़ के बताऊंगा आपको, नोखा रेल मार्ग विकसित हो, पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतें कम हो, इसके लिए तो कल मेरा सवाल लगा लोकसभा के अंदर 3 नंबर पर। अगर पार्लियामेंट चली तो मजबूती से देखना किस तरह आपकी पैरवी करता हूँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर कि डीजल पेट्रोल कम होना चाहिए। इसमें दिल्ली की सरकार जितनी दोषी है उनकी राजस्थान की सरकार भी दोषी है। हरियाणा और दिल्ली के अंदर पेट्रोल डीजल आपका 11 रुपए 10 रुपए सस्ता है और यहाँ पे 10 रुपए मिल जाए। राजस्थान सरकार भी पूरा टैक्स लगाती है खेचे कि बुराई दिल्ली की कर ले और अपन पूरी लूट खसोट राजस्थान की जनता से करे। दिल्ली वाले और दोनों मिलकर लूट रहे पेट्रोल डीजल के मामले के अंदर। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करवाएंगे। भाइयों, तीनों कृषि बिलों का भी आपने इसके अंदर लिखा है, तो आपको पता है कि तीनों कृषि बिल देश के अंदर जब आए, हमारे 400 से ज्यादा सांसद देश के अंदर होंगे। कृषि बिलों पर जब चर्चा हुई, हनुमान बेनीवाल सदन में नहीं था उस समय, कोरोना की झूठी रिपोर्ट बता के मुझे बाहर कर दिया था। अकाली दल ने इस मामले में मंत्री पद छोड़ा और लोकसभा के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर सत्ता को देश में ठोकर मारी तो नागौर के सांसद ने एनडीए से नाता तोड़ा और सड़क पे लगातार 2.5 महीने से सड़क पे शाहजहांपुर बॉर्डर पे हमारे नौजवानों की टीम बैठी हुई है।
आज अभी मेरे एक नेता कह रहे थे कि थोड़ी संख्या कम है। मैंने कहा संख्या कौन देखता है? संख्या हनुमान बेनीवाल लोकसभा के अंदर बैठा है ना, ये जितने भी लोकसभा सभाएं कर रहे हैं ये लोकसभा में थोड़ी उठाएंगे मुद्दा, वहां तो मैं उठाऊंगा, क्योंकि मैं एमपी बना हूं और वो एमपी और एमएलए बनने के लिए घूम रहे। आपका भाई लोकसभा के अंदर मजबूती से कौम की भी पैरवी कर रहा है और किसान की भी पैरवी कर रहा है। भाइयों, भाषण देना अलग बात है, और जो प्रधानमंत्री और अमित शाह बैठे रहते हैं उनके सामने कौन कैसे हरकत करता है उसको मतदान भी कहते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण भी रुकवा दिया था, और बजट को भी अगर किसी सांसद ने रोका तो नागौर के सांसद ने किसानों के लिए बजट के भाषण को 10 मिनट तक रुकवा दिया था। मुझे कोई दिल्ली वालों की मैं परवाह नहीं करता, और मैंने गठबंधन सिर्फ इसलिए किया था कि अशोक जी गहलोत राजस्थान में ये कहते थे कि मैं ही असली नेता हूँ, मैं ही जादूगर हूँ, तो मैंने कहा गठबंधन करके इनकी जादूगरी खत्म करो और इनके बेटे को हरा दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उसको भी होगी कि हमारी 25 सीट आ गई। मैंने कहा लोकसभा के अंदर मेरे बिना जाके दिखा देना, आ जाओ, मैं इस्तीफा देता हूँ। आप जो 16 मेरी वजह जीते हो, 16 मत दो, 8 दे दो, 8 नहीं तो 4 दे दो, 2 ही दे दो, और मैं भी देता हूँ। बिना गठबंधन लड़ूंगा, चुनाव हार जाऊंगा तो राजनीति छोड़ दूंगा, और तुम अगर हार गए तो किसानों को तीनों बिल वापस चले हिंदुस्तान के किसी नेता का इतना दम नहीं है कि मेरी चुनौती स्वीकार करे, और चुनौतियां राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल ने दी है, और चुनौतियों में खरा भी उतरा हूं। विधायक दल की बैठक में वसुंधरा को भ्रष्टाचार की देवी कह के भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकला। 13 के चुनाव के अंदर खींवसर की जनता ने जिताया, 9 भाजपा और 1 निर्दलीय, और वो भी 25,000 से जिता के भेजा। तब राजस्थान के अंदर कांग्रेस विपक्ष से हुआ करती थी। मुझे अच्छी तरह याद है जब 21 कांग्रेस से साथी जीत के विधानसभा के अंदर गए थे, और वसुंधरा जब भी विधानसभा के अंदर आती तो कांग्रेस इस तरह उनके पैर छूने के लिए भागते थे जैसे बच्चे अपने माता पिता के पैर छूने के लिए भागते हैं। वो वसुंधरा को अपने नेता मानते थे, कांग्रेस के विधायक। मैं वही था, आप अच्छी तरह जानते हो कि एक बार जब हम सबको सस्पेंड किया था, इन्हीं सचिन पायलट को जब लाठियों से पीटा टी पॉइंट में, उस समय में सस्पेंड हुआ। दोबारा कांग्रेस के साथ लड़ते हुए सस्पेंड हुआ, तो कांग्रेस वालों ने कहा कि हम तो माफी मांगेंगे और अंदर जाएंगे, आप माफी मांगोगे क्या? मैंने कहा मैं माफी मांगता नहीं हूँ, मैं माफी मंगवाने का काम करता हूँ, मैं माफी नहीं मांगूंगा। और 6 महीने बाहर रहा, और 6 महीने बाद अपने आप ही अंदर चला गया। ये बाहर अंदर का जो खेल था सिर्फ आपके सम्मान की लड़ाई थी, मैं भी माफी मांग लेता। कल आपने नहीं देखा कि राठौर साहब देवनानी को जो बाहर निकाला उसके लिए माफी मांग रहे, देखा था आपने विधानसभा के अंदर? अब नेताओं को फर्क नहीं पड़ता तो अब हमारी दिक्कत ये है कि एक बार हम नहीं झुकेंगे, और एक बार अगर झुके तो फिर वजह नहीं झुकेंगे। इसलिए हनुमान बेनीवाल हमेशा एक ही बात कहता है, मैं टूट सकता हूँ लेकिन झुकूंगा नहीं, और इस कौम का मान और सम्मान देश के अंदर ऊंचा करूंगा। ये हमेशा मेरे आप लोग सुनते हो। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जब मैं जीत के गया तो मैंने वीर तेजाजी महाराज का ठेकाना बोला। मेरे बगल राज्य में मंत्री और कई और लोग कह रहे थे देश में कि तेजाजी महाराज कौन थे। मैंने कहा ये तो थे राजस्थान में, बाकी लोगों तो लड़े ही रहते, कईयों का तो इतिहास टूटा सब गया, जाति तो क्या थी और लीग क्या थी उनकी, इतिहासकार कौन थे आप भी जानते हो। भाइयों, सरकार अगर बनी तो इतिहास में फेरबदल भी करके कुछ अपने लोग उधर चले गए, उनको भी वापस लाना पड़ेगा। वो उनकी जातियां क्या थी इस बात का अता पता नहीं है, क्योंकि लिखने वाले कौन थे आप भी जानते हो। जो लिखने वाले होते हैं वही मैसेज आपके सामने जाता है। आज से 50 साल पहले हमारे लोकसभा से कुर्सी उठा के फेंक दी। अरे लोकसभा में तो कुर्सी बेल्डिंग होती है, फेंकी जाती है उठा के, आप लेकिन जनता से ताली बजवाते थे। तब सोशल मीडिया नहीं था, तब कैमरे नहीं थे, तब लोकसभा की कार्रवाई नहीं चलती थी, लोकसभा टीवी नहीं थी। आज लोकसभा की टीवी है, विधानसभा की कार्रवाई भी टेलीकास्ट की जाती है, विधानसभा की कार्रवाई में भी हर व्यक्ति क्या भाषण देता है बात बाहर आती है। तो पुरानी बातें पुराने समय के साथ चली गई। मैं सुजानगढ़ की धरती से, चूरू की धरती से अपील कर रहा हूँ कि जिस दिन चूरू जिला चुका उस दिन 115 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान। भाइयों, 6 विधानसभा क्षेत्र है और
छह विधानसभा क्षेत्र के नेता देखो, चंद्रमोहन वे नेता हुआ करते थे जिनको किसान के बारे में कहीं नहीं पता। भवनलाल शर्मा, हरिशंकर बाबा, अब सारे नाम नहीं लूंगा मैं, आप समझ लिए होंगे। ऐसे तो एक दर्जन नेता थे जो वोट हमारे लेते और जीतने के बाद कहते कि चूरू में बावड़ा है, कोई जाके जीत के आ जाओ, ये और कहते जयपुर और दिल्ली के अंदर बैठे। भाइयों, इस सील को, इस जो अपने को कहते हैं ना कि इनके वोट तो हम इनको लड़ा के और बावड़ा बना के ले लेते, इस बात को इस बार खत्म करना है। सुजानगढ़ से संदेश देना है इसके अंदर कि सुजानगढ़ की धरती सालासर बालाजी महाराज की धरती, ये वीरों की धरती है। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जिनका मिला जुला चेहरे वसुंधरा और गहलोत ने 22 साल मिलकर इस राजस्थान को लूटा है। हमें तीसरी ताकत चाहिए। हम हमारे भाई की पार्टी के साथ है जिसका चुनाव चिन्ह वोटर है, वो राजस्थान को बचाने के लिए निकला। भाइयों, मैं भी चाहता अब हवाई जहाजों में, हेलीकॉप्टरों में बड़े बड़े चार्टर खरीद लेता। अगर मुझे पैसा कमाना होता 1977 के अंदर पिताजी एमएलए बने, जिन लोगों के घर में एक बार प्रधानमंत्री रहता है वो भी करोड़पति हो जाते हैं। हम हमारा गुजारा कैसे चलाते हैं, या तो मैं जानता हूँ या मेरे आसपास रहने वाले 100 लोग ये जानते हैं कि हनुमान बेनीवाल का दिल तो बड़ा है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। वो चाहता ही है हर गरीब की मदद हो। भाइयों, मैंने पढ़ लिया कि जब तक किसान के बेटे को असली मुख्यमंत्री राजस्थान का नहीं बनाऊंगा, जब तक किसानों के हाथ में सत्ता नहीं होगी, हनुमान बेनीवाल मंत्री नहीं बनेगा। मंत्री पदों के राजस्थान में ठोकर मारी, दिल्ली में ठोकर मारी और आपकी सत्ता में कब्जा कराने के लिए राजनीति नहीं करती। आपको पता होगा कि जो संघर्ष हनुमान बेनीवाल के खाते के अंदर आया है, इसमें चूरू जिले की सबसे बड़ी भूमिका है। राजनीतिक रूप से देख लो, चूरू के नेताओं से झगड़ा हुआ और हनुमान सड़क पर आया। हमारे समाज के बच्चों के सीने में जब गोली मारी गई तब दूसरे नेता छुप गए थे बिलों के अंदर, अकेला हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम और अपने कौम के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। और उन अपराधियों को, हार्डकोर अपराधियों को जो हवा में चलते थे, उनको ऊपर का रास्ता दिखाया, तो उसमें भी हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम था। भाइयों, उठो जागो। देशर के अंदर याद करो, जब मैं विधायक हुआ करता था, एक व्यक्ति पे गोलियां, इसी चंदेसर गांव के नौजवान को जब गोलियों से भून दिया अपराधियों ने, जाकर वो उसको गुमान को, तब मैं आया, ये हाईवे जाम किया, जहां से सोची को दिलाई और मुलजिम गिरफ्तार करे। अगर मैं नहीं आता तो जांच पन्नों के अंदर दबके रह जाती। हनुमान बेनीवाल के सिर पे जो आ जाता है वो उसकी जाति नहीं पूछता, वो पूछता है काम क्या है। और एक बात जरूर पूछता हूँ कि आ तो जाऊंगा आंदोलन करने, लेकिन मुझे कहीं छोड़ के बीच में मत भाग जाना। मैं कई जगह जाता हूँ, देखता हूँ कि मैं तो आंदोलन करने के लिए बाहर बैठ रहता हूँ, अंदर ही गुपचुप होके और अंदर सेटलमेंट करके चल जाता हूँ। तो मैं ये जरूर गारंटी लेता हूँ कि भाई मुझे बुलाओ तो कम से कम बात पूरी करके ही उठेंगे, सरकार को झुका के उठेंगे। इसलिए जहां भी मैं गया हूँ आज तक किसी आंदोलन के अंदर हार नहीं हुई। और भाइयों, 13 से 18 के अंदर जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने आप अपने गठबंधन कर लिया था, 21 कांग्रेसी वसुंधरा के घर हाजिर रहने के लिए जाते थे और विधानसभा में वो अपनी नेता वसुंधरा को मानते थे, तब अकेला व्यक्ति राजस्थान को बचाने के लिए लड़ता था। राजस्थान की विधानसभा में वसुंधरा जब भी बोलती तो हनुमान बेनीवाल अपनी सीट पर खड़े होकर बोलता कि तुम भ्रष्टाचार की देवी हो, नीचे बैठो, मैं तुम्हें नहीं बोलने दूंगा। और ये आपको देखो, किसी वजह से कई बार मुझे राजस्थान की विधानसभा से बाहर निकाला, कई बार मार्शल पकड़ के ले जाते, कई बार सस्पेंड किया, लेकिन मेरे हौसले को पस्त नहीं कर सकी सरकारें। मैंने कहा मैं मेरे भाइयों को न्याय दिलाऊंगा। मैं कौन सी लड़ाई लड़ूं जिससे लोग 36 कौम का नेता मुझे कहे, लोग ये कहे कि हनुमान राजस्थान को बचाने के लिए निकला है। भाइयों, मैंने कहा रोड टैक्स लेते हो, सेस लगाते हो, तो टोल टैक्स किस बात का? टोल फ्री राजस्थान हो। ये मामला कांग्रेस भाजपा ने नहीं उठाया, हनुमान बेनीवाल ने। हुकार नागौर की धरती से भरी थी और बाड़मेर, सीकर, बीकानेर पहुंचा, उससे पहले स्टेट हाईवे राजस्थान की सरकार ने स्टेट हाईवे टोल फ्री कर दिए थे। टोल मुक्त राजस्थान की बात करी, फ्री बिजली की बात करी, बिजली उत्पादन के अंदर शीघ्र हम विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी का उत्पादन कर रहे हैं, उस 1 नंबर पे पहुंच जाएंगे। जब हम बिजली उत्पादन में नंबर 1 पे आ रहे हैं तो किसानों से किस बात का पैसा ले रहे हो? 7-8 हजार करोड़ का रेवेन्यू अलग से देना होगा।
20,000 करोड़ तो सरकार अकेले दारू से कमाती है, दारू से। तो भाइयों, मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिले, इससे टोल फ्री राजस्थान हो, संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए और दोनों पार्टियों को बेरोजगारी भत्ता भी याद दिलाया तो हनुमान और राजस्थान के किसानों की हुकार है। पार्टियों को बेरोजगारी भत्ता याद दिला दिया, बेरोजगारी भत्ता मिल नहीं रहा, याद दिलाया क्या जरूर है। मुख्यमंत्री जी भी बजट के अंदर ऐसी घोषणाएं कर रहे थे जैसे 2 दिन के अंदर राजस्थान बदल जाएगा, हर घर पर सोने के छज्जे लग जाएंगे। मैं इसकी भी घोषणा करता हूँ। घोषणाओं जो का क्या, 70 साल में घोषणाएं तो हो रही है। अभी हमारे बाबा जी बता रहे थे, राम कुमार जी नायक, राम कुमार जी नायक ने, देखिए ये क्या मन के साफ सुथरे आदमी और मन के भाव व्यक्त किए कि जब समय निकलता है उसके बाद अपने पश्चाताप करते हैं, यार काम तो गलत हुआ। 2-5 साल बाद होगा चुनाव, सारी जगह तो चुनाव नहीं होते, आप जानते हो। उपचुनाव जब किसी की मौत होती है तब होते हैं। ये तो सुजानगढ़ क्षेत्र के अंदर मास्टर जी का जो देहांत हुआ, इसकी तो मैंने श्रद्धांजलि अर्पित की। अभी बहुत डरा के थे, लंबे समय तक और लड़ते हो आगे, लेकिन कुदरत को जो मंजूर होता है वही हुआ। लेकिन भाइयों, मुझे बता दो कि मास्टर जी और मास्टर जी के बेटे में कितना फर्क है? रात और दिन का फर्क है नहीं है? कहीं उसके हाथ में आप यहाँ विधायक बना के दे दोगे तो सुजानगढ़ के भी चर्चे ऐसे चलेंगे जैसे हमारे नागौर में भानु मिर्जा एमपी हुआ था, उसके चर्चे चलते थे। ध्यान है आपको? भानु मिर्जा के बारे में सुना होगा ना आपने? ना सुनो। तो भाई ऐसे चर्चे हमें नहीं चलाना। और दूसरी, कोई मुझे कह रहा था कि पिछली बार कुछ नौजवान हम मेरे पास आए सुजानगढ़ के कि साहब, मैंने कहा उसको आरएलपी से लड़ाओ। वो सरोज से ना लड़ी थी, क्या नाम था पिछले? संतोष। उसको मैंने कहा भाई आरएलपी से लड़ाओ, तो बोला आरएलपी से नहीं लड़ाएंगे, हम तो आपका नाम से लड़ाएंगे। अरे मैंने कहा मेरे नाम से मत लड़ाओ, वो तो पूछाराम जी के नाम से लड़ाओ, मेरे नाम से क्यों लड़ाया? तो पूछाराम जी के नाम से लड़ाया और पूछाराम जी को मैंने कहा आप आरएलपी का टिकट ले लो। बोले नहीं, हम तो निर्दलीय जीतेगा, मंत्री बनेंगे। दोनों बन गए मंत्री एक साथ, देखा। लेकिन भाइयों, तुमने उसको वोट दिया था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, दिया था नहीं दिया था? आपने वोट बेच के कहाँ चली गई? वो कौन सी पार्टी ज्वाइन की उसने? बीजेपी। और पूछाराम जी कहाँ चले गए? कांग्रेस में। कोई किसी के चक्कर में चढ़ने की जरूरत नहीं है, वो अपनी बात पर नहीं है। इसलिए आपको अपनी बात पर रहना है और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए दोबारा कोई अनुमान आपके बीच नहीं आएगा। सुजानगढ़ की सीट जीता के नरेंद्र मोदी को संदेश दे दो, ये तो टेलर है, 23 सीटें बाकी है, 3 अगर वापस मैं आपके बीच कह के जा रहा हूँ कि सुजानगढ़ की सीट जिता देना, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुल जाएगी, उनका दिमाग ठीक हो जाएगा। ऑफिसों के अंदर बैठ के जिस तरह वोट जोड़ रहे, इस जाति के इतने वोट हमें इतने प्राप्त हुए, इतने नहीं हुए, वो तो ठीक है, लेकिन नौकरी कितनी लगाई सुजानगढ़ में? कौन सा सिंचाई का नहर का पानी अगर सुजानगढ़ की धरती पे आ जाता, बलदेव जी के इलाके में सरदार शहर के अंदर, तारानगर के अंदर पूरा चूरू चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन चूरू जिले के अंदर सिंचाई का साधन नहीं है, चूरू के अंदर भी नहीं है। आप वोट डालते हो। मैंने आपको क्या कहा, हमारी संख्या ज्यादा है, लेकिन चंदनलाल वेदिया का नेता था, भंवरलाल शर्मा का नेता, बाबड़ा जी के नेता थे, कई ऐसे नेता जिनके समाजों की संख्या तो 5,000, 8,000, 9,000 है, लेकिन एमएलए बार बार बनते, बार बार बनकर चुनौती भी देते, हमें हरा कर दिखा देना। भाइयों, मुझे तो गुस्सा आता है, इसलिए बाहर हो गया। क्या तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता क्या? इस क्षेत्र के लोगों को आता है क्या? आता तो दिखा दो चमत्कार। आप लोग कहते हो कि हमें तो कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, देखिए ना विकल्प राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का विकल्प दिया, और ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसे नहीं बनी। हुंकार रेलवे के माध्यम से किसानों का आशीर्वाद, दयालों के संघर्ष बलिदान और उनकी हुंकार से आरएलपी का गठन हुआ। आरएलपी के गठन के समय मैंने एक बात कही थी कि देश के किसानों को, जवानों को जब मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं गठबंधन मोदी के साथ कभी
कभी भी तोड़ दूंगा। और भाइयों, मैंने गठबंधन तोड़ दिया, सिर्फ आपके लिए गठबंधन तोड़ा। लोग तो मुख्य बनने के लिए पता नहीं क्या क्या कर लेते। भाई भाई आपने सामने लड़ जाते, सगे भाइयों के सामने चुनाव लड़ते भी राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा। सगे भाई लड़के तो लड़के अपने साथ में बैठना चाहिए, एक ही साथ एक थाली में खाना खाते हैं। इससे ज्यादा पब्लिक को क्या बेवकूफ बनाओगे आप बताओ। भाइयों, अब आपका लक्ष्य और निशाना एक ही रहना चाहिए कि 23 में राजस्थान की सत्ता के शिखर पे मुख्यमंत्री हमारा बनाए। और एक बार अगर राज के मजे आपने ले लिए और सीएम आपका बन गया तो भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा, अपराध भी खत्म हो जाएगा। रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां सड़क पे निकलेगी, वो ऐसे आजाद घूमेगी जैसे अपने परिवार के बीच घूम रही है। किसी तरह का डर और भय उनको नहीं होगा, क्योंकि जितने भी बदमाश थे वो बंगाल की खाड़ी के अंदर भाग जाएंगे और वापस राजस्थान की तरफ नजर भी नहीं देंगे। लेकिन उसके लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार आपको बनानी होगी। सरकार बनाने वाले जिले कौन से? सबसे ज्यादा हमारे वोट है तो आरएलपी की तरफ बढ़ने वाले वोट है। बाड़मेर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, भरतपुर, अलवर, टोंक। यहाँ मजबूत हो जाओ, शेड्यूल कास्ट के लोग भी आ जाएंगे, मुसलमान भी तैयार है, यादव, गुजर, मीणा सब तैयार है राजस्थान का। हमने तो गठबंधन किया था डॉक्टर साहब और हमने मिलकर, लेकिन पता नहीं डॉक्टर साहब वापिस वसुंधरा के झांसे में कैसे आ गए। लास्ट उम्र का आखिरी पड़ाव का वसुंधरा ने डॉक्टर साहब को अपने झांसे में लेके वापिस ले गए। तो भाइयों, मेरा करा जो मैनेजमेंट हमारा था उसमें गड़बड़ हुई, लेकिन हनुमान बेनीवाल रुका नहीं, झुका नहीं। और देखिए पूरी जवानी 2003 से लेकर 2023 तक जवानी के 20 साल आपकी सेवा में समर्पित कर दिए। बच्चे छोटे घर पे, उनके पास जाने में कई बार 15-15 दिन लग जाते हैं, लेकिन मैं उन बच्चों को ये कहता हूँ, बेटा मैं आ जाऊंगा, तुम्हें खिलाऊंगा। मुझे राजस्थान के इस किसान कौम का कर चुकाना है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के दरमियान भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। ये बजरंग बली की धरती है। हनुमान जी महाराज को जब ताकत याद दिलाते थे तो पहाड़ उठा के ले आते थे। 7 समंदर पार जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो पहाड़ हनुमान जी उठा के लाए थे। राम भक्त हनुमान थे। हनुमान जी को वैसे एक चीज और है कि हनुमान जी को मिला कुछ भी नहीं था, मिला था क्या कुछ, खाली सेवा ही करते रहे। लेकिन हनुमान जी ने राम जी को उनका राज वापस दिला दिया और सीता वापस दिला दी। ये हनुमान बेनीवाल भी आपको वचन देता है, वो खुद के लिए नहीं लड़ रहा है। मैंने ये भी कहा था कि दूल्हा मजबूत हो तो बाराती भी बन जाऊंगा, लेकिन दूल्हा मजबूत होना चाहिए। मजबूत दूल्हा मुझे राजस्थान का नजर नहीं आ रहा है। मुझे तो कैसे मजबूत लोग भी नहीं दिख रहे हैं। 6-6 घंटे में अपना बयान बदलते हैं, 12 घंटे पहले गहलोत को गाड़ी देते हैं और 12 घंटे बाद उसी के हेलीकॉप्टर में उसकी मिजाज पूछी करते हुए नजर आते हैं। हेलीकॉप्टर में उसी गाड़ी। भाइयों, मैं तो किसान का बेटा हूं, किसी उद्योगपति ने मुझे फाइनेंस नहीं किया। अगर पैसा ही हमारे पास होता 25 MLA आ जाते मेरे राजस्थान में पिछली बार। मैंने मेरे लोगों की चिंता भी करी, कई जगह बदमाशों को हराना चाहता था, कई जगह किसान के बेटों को, दलित के बेटों को, मेरे को नाई समाज के लोगों को आगे लाना चाहता था। इसलिए मेरी पार्टी की संख्या कम रही, 3 भी विधायक जीते। और बसपा जो दलितों की पार्टी कहती है अपने आप को, बसपा का एक भी शेड्यूल कास्ट का विधायक नहीं जीता। मेरे 3 में से 2, एक बावरी समाज की इंदिरा बावरी और मेघवाल समाज के पुखराजगढ़, 2 शेड्यूल कास्ट के विधायकों को लेकर राजस्थान की विधानसभा। ये छुट्टन यादव बैठे हमारे चौबू से, रमा सभा छुट्टन जी लगभग 50 साल का वोट जाट यादवों ने पहली बार एक साथ वोट डाला। हो सकता है थोड़े से वोट चूक रहे थे। मैंने आपको बताया ना, हमारे पास सबसे बड़ी कमी क्या थी? नौजवान बदलाव चाहता था, लेकिन वो कमी अब पूरी हो जाएगी, क्योंकि 5 साल का जो ये संघर्ष है, इसमें आपको लगेगा कि राजस्थान को बचाने के लिए कौन लड़ाई लग रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है आज राजस्थान के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेसी नेताओं से बात करके वही मामले विधानसभा में उठाते हैं जिससे किसी का ऐत नहीं। प्रताप सिंह खाचरियावाल परिवहन घोटाले के अंदर अरबों रुपए खा गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बयान तक नहीं दिया। इससे ज्यादा मिलाजुली का खेल खेला होगा राजस्थान के अंदर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक बेल में बैठे और हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली तक ताल ठोकी।
सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच कराएगा कौन? ऊपर भी सेटिंग है, नीचे भी सेटिंग। इस सेटिंग को कैसे तोड़ोगे? खुद का राज बना लो। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सरकार बना लो और 48 घंटे के जितने भी भ्रष्टाचारी, पापी और अपराधी वो राजस्थान की सीमाएं छोड़ के पैदल राजस्थान छोड़ के भाग जाएंगे, इतना मैं विश्वास दिलाता हूं। लेकिन उसमें सुजानगढ़ की सीट भी चाहिए, रजतगढ़ भी सीट चाहिए। चिंता मत करो कि पूछी को खाई हुई तो उनकी बोलो सबने एक भी जाना ऊपर जाना उसका क्या होगा? अब तो ये चिंता करो कि हनुमान बेनीवाल का क्या होगा, जिसने सत्ता को ठोकर मार के पूरी जवानी किसान, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लिए समर्पित किए। ये अगर चिंता करोगे तो निश्चित रूप से सारी बातें आपकी मानी जाएगी। आज जयपुर के अंदर आप देखो, पता टेलीफोन किया कांग्रेस के नेता को कि हम जयपुर में आ जाएंगे धरना देने, बोले गलती से भी बचाना। वसुंधरा तो आपको पिटवा के 300 मीटर भगाया था, हम 3 किलोमीटर तक पिटवाएंगे, ध्यान रखना। तो बोले नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। बाप बताओ कैसा खोप है लोगों कि आप लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन नहीं कर सकते। आज जयपुर की सड़कों में हर तरफ आंदोलन नजर आएगा। भाई कितना बड़ा दुर्भाग्य कि आरपीएससी के अंदर जिसकी बहुत बड़ी साख देश के अंदर हुआ करती, ऐसे चोर को लेकर के बिठा दिया जिसने हमारे फोन टेप किए थे। भूपेंद्र यादव को बीटी था राजस्थान का, आपका दूसरा बेल जाता हुआ भागा। 13 भर्तियों के पेपर लीक हुए, भर्तियां अटकी। संविदा कर्मी नियमित होने के लिए सरकार तब टट्टी लगा के देखते कब विधानसभा आएगी। कभी कोई मंत्री कोई बयान दे देता, कभी कोई मंत्री कोई बयान दे देता। बच्चों की इच्छा, अरमान मन के अंदर रह जाते। बच्चे हमारे पास आते हैं, इन लोग बेटा नौकरी के लिए इतने क्यों परेशान हो रहे हो? हमारी कौन सी नौकरी लगी है? संगत करो। बोले साहब नौकरी नहीं लगी तो सगाई छूट जाएगी, नौकरी के नाम से तो सगाई हुई है हमारी। मेरी बात भी सही है भाई, बात तो सही है कि संविदा में लगे लोग सोचते नौकरी लगा फटाफट रिश्ता करके फ्री गए। आजकल क्या कि पुराने जमाने में रिश्ते दूसरे तरीके से देखे जाते थे, आजकल तो नौकरी वाला दामाद होना चाहिए। और हर आदमी चाहता है कि नौकरी वाला होगा तो मेरी बेटी भी सुख पाएगी। वो अपनी जगह सही है, लेकिन सरकार ये थोड़ी सोचती। मैं तो आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस प्रदेश आन बान शान को बचाने के लिए 36 कौम को साथ लेके एक नए राजस्थान के निर्माण के लिए हमेशा तत्पर है, कटिबद्ध है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर ईस्टर्न कैनाल का मुद्दा किसने उठाया, उन 13 जिलों की भोजपुर, अलवर, धौलपुर, दौसा से लेकर जो तमाम 13 जिले उस सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके उन 13 जिलों के अंदर सिंचाई की व्यवस्था करे, ये मुद्दा हनुमान बेनीवाल उठाता है। मैं कहता हूँ कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अरावली की पर्वतमालाएं, चंबल के पेड़, रेगिस्तान का मरुस्थल और भारत पाकिस्तान की सीमाएं, ट्राइबल बेल्ट, सूखे इलाके, मैदानी इलाके, राजस्थान वो सारे मापदंड पूरे करता है जो विशेष राज्य के लिए आवश्यक है। लेकिन भाइयों, राजस्थान की बेरोजगारी यहाँ के नेताओं ने नहीं करी। कोई मोदी जी की जय बोलता है और कोई सोनिया की जय बोलता है, इस राजस्थान की जय कोई नहीं बोलता। अगर आपकी जय कोई हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में बोलता है, हनुमान बेनीवाल बोलता है कि मेरे राजस्थान को मुझे बचाना है, मेरे राजस्थान के नौजवानों को रोजगार के साधन मिले, 4 लाख खाली पद भरे गए, बेरोजगारी भत्ता मिले, कानून का राज राजस्थान के अंदर हो, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज तक जो घटनाएं हो रही है और घटनाओं के बाद जो फैसले आते हैं, मैं कोई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं देता, लेकिन जो कोटा के रुद्राक्ष बालक की हत्या हुई थी उसमें हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। क्या करोगे उसको जिंदा रखे? जिस आदमी ने मासूम बच्चे निर्ममता से मारा, तब पूरे राजस्थान और देश के अंदर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। हर कोई कह रहा था क्या तेरा हमारा हाथ आ जाए हम उसको खुद मार दें, और नीचे के कोर्ट ने फांसी की सजा भी दे दी। लेकिन हाईकोर्ट को दया आ गई। अब आप बताओ, हाईकोर्ट को जिन पर दया आनी चाहिए उन पर तो आती नहीं, उस हत्यारे पर दया आ गई, बोले आजीवन कारावास की सजा भी दी। भाइयों, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सिस्टम सारा फेल हो गया ऊपर से नीचे तक। आप देखिए भ्रष्टाचार का आलम कोर्ट कचहरी से लेके पार्लियामेंट तक। कोर्ट कचहरी में भी जब नकल लेने के लिए जाओगे, जज साहब बैठे
100-200 रुपए लीटर को या 500 को देकर आना पड़ता है। ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? इससे बड़ा एक ही चाबी है कि राजस्थान की सत्ता पर आपका कब्जा हो। कब्जा बातों से नहीं होगा, समझना चाहिए। अब तो प्रधान जी आ जाए या सरोज आ जाए, किसी को गांव में घुसने में देना, आपको तो एक ही चीज का ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बोतल का उम्मीदवार कौन है, हमें बोतल को वोट देना है। भाई हनुमान बेनीवाल आपको बीच आया था, वोट सुधारगढ़ के उम्मीदवार को नहीं दे रहे तो हनुमान की मजबूती के लिए बोतल के निशान के वोट दे रहे हो। मैं धन्यवाद दूंगा। अभी पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव के अंदर जिस तरह आपने आरएलपी को मजबूत किया, नगर पालिका में एक वोट बढ़ा, पहली बार शहरों के अंदर हमारी एंट्री हुई और पहला किसान का बेटा हूं जिसने पार्टी बनाई आपका सहयोग से, और पार्टी चल भी रही है। लोग पार्टी बनाने को कहीं बना गए होंगे, लेकिन 2.5-3 महीने ज्यादा चली नहीं, वो अटेंशन लेके आया चल उस पार्टी को लेकर। और 2 प्रधान और एक समर्थित प्रधान, 3 प्रधान भी राजस्थान के अंदर बने हैं। पहले चुप गया, उनकी आधी जिम्मेवारी मैं ऊपर लेता हूँ, क्योंकि बच्चों को मजबूत हौसला देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ इन चुनाव के अंदर आप संदेश दे दो। सुजानगढ़ और साड़ा पे दिल्ली तक बात चलती है कि साड़ा और सुजानगढ़ की सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीत सकती है। भाइयों, अगर दिल्ली में बात चलती है तो मोदी की जगह मैसेज करवा दो। अब देखिए, एनडीए छोड़ना मेरे हाथ में था, लोकसभा की कमेटी ने इस्तीफा दे दिया। शाहजहांपुर का जो बॉर्डर दिल्ली जयपुर हाईवे 70 साल में कभी जाम नहीं हुआ किसी पार्टी से। अब जो लोग झंडे लेके वहां घूम रहे हैं, कई फर्जी दुकानें राजस्थान के अंदर आ गई इस किसान आंदोलन के सारे अपने आप को जीवित करने के लिए। लेकिन भाइयों, उस दिन को याद करो जब उस हाईवे पे एक व्यक्ति बैठा होता किसान महापंचायत को लेके, 18-20 व्यक्ति थे उनके साथ, और हनुमान बेनीवाल ने पूछ किया उस हाईवे को हरियाणा और दिल्ली की सरकार ने बंद किया। और उसके बाद जब तीसरा पूछ था, 1 लाख की ज्यादा संख्या के अंदर कोटपुतली से लेकर शाहजहांपुर में भी दिल रखने को जगह नहीं थी। दिल्ली की सरकार को लगा कि राजस्थान का किसान भी आंदोलित है, वो भी नाराज थे। उस आंदोलन की आड़ के अंदर कई फर्जी नेता आपके इलाके के अंदर भी आएंगे, कई घूम रहे राजस्थान तक, कई बकरी चराने वाले, शराब माफिया, पैसे बड़े हो गए, पैसे से अपुट हो गई होंगी, अपने आप को नेता समझने लगे। परिवार तो 4-5 नंबर पर रहना विधायक के चुनाव के अंदर, लेकिन बातें ऐसे करेंगे जैसे अंतर्राष्ट्रीय लीडर बोल रहा हूँ। अपने ऐसी बातों का भी ध्यान रखना है। देखिए, ध्यान आपको सबका रखना है, सबका ध्यान रखना है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान हनुमान बेनीवाल और उसकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का रखना है। क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सूखा राजस्थान का अगर साफ करेंगे तो सुंदरा गहलोत को एक साथ अटकड़ी बना के अगर एमआई रोड पे कोई निकालेगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनी तो दोनों की जांच करा के दोनों को सुजानगढ़ के अंदर मेरे भाइयों से मैं अपील करने के लिए आया हूँ। इस इलाके के अंदर 10 दिन में 2-3 बिजली के आंदोलन हुए। एक बार कुमार की पुण्यतिथि के मामले में 3-4 बार आपने मुझे बुलाया। बड़ा मजबूत इलाका है, सिटी इलाका है, बड़ी दिक्कत रहती है। समर्थन मूल्य तो खरीदते लेके हमेशा जूझते रहते हो। और किसान आंदोलन अगर इस धरती पे गए होते हैं तो सबसे ज्यादा बिदासर, टेंडेसर और सांडवा इस इलाके में किसान आंदोलन होते हैं, क्योंकि यहाँ का किसान हमेशा संघर्ष करता है और परेशान रहता है। भाइयों, अभी एक विमान लोसल वाया सालासर राजमार्ग संख्या 92/7 के निर्माण हेतु गांव ढाकावाली, मालासी, खूड़ी, सोबासर, गुडावड़ी, सालासर कस्बे किसानों की कृषि भूमियों आवाज से मकानों को समुचित मुआवजा आपको अभी तक नहीं मिला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जब मैं पहुंचूंगा तो 9-10 तारीख को 8-9-10 3 दिन के अंदर आप देख लेना इस मांग को देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर हनुमान बेनीवाल किस तरीके से मांग भी उठाऊंगा और मांग उठाने के बाद छोड़ूंगा भी नहीं, काम पूरा कराऊंगा, आपको पूरा मुआवजा दिलाऊंगा, आपको आपका हक और अधिकार दिलाऊंगा। इतना विश्वास दिलाता हूँ कि हमें मौका मिला है। मास्टर जी का देहांत हो गया, आपको मौका मिला वोट देने का,
तो मौका मिला तो मौके पे चौका मारना है। मास्टर जी खूब लंबे मंत्री और विधायक रहे। मनोज की कहानी मैंने बता दी, हमारे नागौर वाले सांसद वाली। और दूसरी वाली जो बीजेपी में पता नहीं किसको पकड़ के लाएंगे, ये तो जिसको भी पकड़ी, ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पे थर्ड नंबर में जाएगी प्रधानमंत्री के अंदर। लेकिन फर्स्ट नंबर पे आरएलपी आनी चाहिए, फर्स्ट नंबर पे कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। इस बात का ध्यान आपको रखना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चुनाव का जैसे भी गुल बजेगा, आप सबसे सलाह मशविरा करके, सबसे बात करके, अभी हमने कोई उम्मीदवार तय नहीं किए, अभी हमने ये बात कही है कि युवा किसान आक्रोश रैली, जब नौजवानों ने कहा कि हम युवा किसान आक्रोश रैली करना चाहते हैं, भाइयों जितनी भी डिमांड इसके अंदर आपकी आई है, 2-3 दिन के अंदर सरकार से बात करके इन तमाम जो भी बड़े बड़े बिल हो, चाहे झूठी विषय हो, कैंप लगा के इन सबको खत्म करा देंगे और आपकी तमाम मांगे सरकार को माननी होगी। आज मैं कोई वोट मांगना आपके बीच नहीं आया, युवा किसान हुंकार रैली के अंदर आपका करंट देखना आया हूँ कि करंट कितना है आप लोगों के अंदर। और मुझे देख के लग रहा है कि 440 वोल्ट का करंट सांडवा की तरफ चल रहा है। इसकी चपेट में चाहे बीजेपी या कांग्रेस जो पहले आया वही मारा जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। भाई आपका दोस्त क्या है, मन आपने बढ़ा लिया, बदलाव चाहते हो, बदलाव सुधार करके शुरू होगा और ये संदेश दिल्ली तक जाना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका भाई और हमारे आरएलपी की टीम जो बैठी है बीकानेर टीम की, हमेशा आपके लिए छोटे से छोटे मामले में हर जगह तैयार मिलते हैं। आज राजस्थान विपक्ष कौन है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। विधानसभा के अंदर दलितों का चाहे मामला, किसी तरह का मामला, चाहे दलित को गोली से उतारने का मामला हो, अगर 48 घंटों में गिरफ्तारियां करवा के मुलजिमों को अंदर छूटने का कोई काम किया। अलवर के अंदर दलित युवती का जो वीडियो थानागाजी के अंदर वायरल हुआ, उसमें हनुमान बेनीवाल दोषा जाता है और 2 मुकदमा हनुमान बेनीवाल का दर्ज होता है। आप लोगों के लिए मैं सिर्फ सैकड़ों उदाहरण राजस्थान के अंदर बता सकता हूँ कि पिछले 20 साल के अंदर इतनी लड़ाई लड़ी है कि मुझे खुद को भी याद नहीं, लेकिन मैंने मेरी पीड़ा कभी आपको नहीं बताई। आपकी पीड़ा दूर करने का प्रयास किया और खुद की पीड़ा या तो सालासर बालाजी को बताता हूँ या तेजाजी महाराज को या ऊपर वाले जिन भगवानों को मानता हूँ, तो उनके सामने झुके जरूर करता हूँ कि मुझे हिम्मत देना, हौसला देना। मेरी कोई छोटी लड़ाई नहीं है। जिस वसुंधरा के ऑटोग्राफ लेने के लिए दुनिया भागती थी, उस वसुंधरा को मैंने मेल में कैद कर दिया और वसुंधरा की ये हालत हो गई, हर कोई मिस कॉल दे दो वापस फोन आ जाएगा। और नहीं मानो तो मिस कॉल करके देना, 1 नंबर और दे दूंगा आपको दूसरा। तुरंत हाँ भैया कैसे आप ठीक हो, आप जुड़ो मेरे साथ। तो ये हालत किसने की? ये हनुमान बेनीवाल की हुकार और राजस्थान के किसान के बेटों की लड़का वसुंधरा की हालत कर दी। और अशोक जी को भी गली गली घुमा दिया। अशोक जी की स्थिति हो गई, कल मुझे कोई कह रहा था हर 5-6 दिन में बीमार पड़ जाता है, डिप्रेशन में आ गया। ये तो सरकार गिरने लग गई थी। और बीजेपी के अंदर 13 मुख्यमंत्री तो ऑलरेडी है, चुनाव आएंगे तब तक 23-24 मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आपने देखा हमारे सतीश पूरे क्या स्थिति, उसके हाथ के अंदर रायते का वो डोंगा और मिठाई का प्लेट देकर पकड़ा दी। बताओ आपने फोटो देखी नहीं देखी? आपको गुस्सा नहीं आया? बात कहां से मुख्यमंत्री बनाएंगे? जब आपको ये काम दिया तो सीएम बनाएंगे क्या? जिसको सीएम बनाता है उनको पुरस्कारी करने का काम नहीं देते। भाइयों, उनको आपको हैसियत बताइए, आपकी हैसियत ये है। अब आप भारतीय जनता पार्टी को हैसियत बनाओ और बताओ कांग्रेस को बताओ कि आपकी हैसियत ये है। अपने भी कोई दिक्कत कि अपने भाई कांग्रेस और बीजेपी के अंदर चिपके हुए, जिस तरह इन्होंने 4 साल आपको धोखा दिया, आप इनके चिपके रहो, मौका आते वोट बोतल में डाल दो, हाथों से मेरी तरफ काम निकालते रहो। लेकिन ये भी ध्यान रखो कि आपकी रगों के अंदर वही खून बह रहा है जो किसान के बेटों की रगों के अंदर बह रहा है। हनुमान बेनीवाल की रगों के अंदर भी वही खून बह रहा है जो आम किसान के बेटे की रगों के अंदर बह रहा है। भाइयों, अपनी ताकत को याद करो, काम निकलवा लो, लेकिन आरएलपी को मजबूत करो। दिल्ली आज से चली गई, उत्तर प्रदेश चला गया, हरियाणा के अंदर हमारे बच्चों के सीने पे गोलियां मार के उन्हीं के परिवारों को जेलों के अंदर ठूस दिया। कोई देश का नेता नहीं बोला राजस्थान बचाए, बचाना है बचा लो, और नहीं बचाना है तो भाइयों
23 तक लड़ूंगा और 23 के बाद कोई लड़ाई का ठेका मैंने नहीं ले रखा, पूरे 20 साल लड़ते लड़ते हो जाएंगे। इसे उठो, अपनी ताकत को पहचानो। एक चीज नजर आनी चाहिए, जब तक वोट राजस्थान के अंदर नहीं आए, हमने रुकेंगे न थकेंगे ना छुटेंगे, नशे की प्रवृत्ति से दूर रखे। एक ही चीज का नशा रखो कि आरएलपी की सरकार बनानी है। आप छोटी छोटी बातों में गुटों में जाते हो कि हनुमान जी की गाड़ी में मुझे नहीं बिठाया, हनुमान जी 10 मिनट अलग बात नहीं करी। अरे मेरी तो गाड़ियां तुम्हारे लिए, अगर नहीं बैठाएगा अगली बार बिठा लूंगा, आधे घंटे बाद बैठ जाना। अगर सो नहीं उठा पाता अगले दिन और कर लो, जरूरी हो तो ही बात करो। अब मेरे से गप्पे मारने के लिए फोन मत करो, भाई साहब कैसे हो और हालचाल ठीक है, तगड़ा हो, नींद आवे को नहीं आवे, इससे क्या जरूरी हो पीछे आ जाओ। इस राजस्थान की सरकार में दम नहीं कि हनुमान के टेलीफोन को अगर काम के लिए फोन करूं और नाम नहीं जाए, फोन किसी अधिकारी को करूंगा तो 1 फीट कुर्सी के ऊपर उठ जाएगा राजस्थान का। ये आपकी ताकत और आपका आशीर्वाद का परिणाम है। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को झांसे मारने की जरूरत नहीं, इनको भगाओ और राजस्थान को बचाओ, ये नारा आपको देना है। मैं आश्वस्त होकर जा रहा हूँ कि सुजानगढ़ के इलाके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को नई संजीवनी आप देके और देश के शिखर पर पहुंचाओगे, ये अपील कर रहे हैं आपका भाई आपको बिताया। कार्यक्रम का आयोजन करताओं को हमारे जिला अध्यक्ष जो नए बने हैं लेकिन मजबूत उन्होंने अपनी बात भी रखी, पूरी यहाँ की टीम सुजानगढ़ सांडवा और इस विधानसभा की पूरी टीम को नाम लेके कहूँ वैसे बोलता हूँ, सारी टीम को जो मेरे जिला परिषद के चुनाव लड़े 2-3 साथी, पंचायत समिति वार्डों का जो चुनाव लड़े, और आज से ही एक बात और कह के जाऊंगा कि बीकानेर, चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, गंगानगर और आधा नागौर, जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, जितने भी सरपंच है, जितने भी हारे हुए लोग हैं, चाहे नौजवान है, वो सबकी ड्यूटी सुजानगढ़ सीट को जिताने के लिए रहेगी। सारे सुजानगढ़ सीट को। दूसरा जो मेवाड़ की हमारी तीनों सीटें उनके लिए नए सिरे से रणनीति बनाएंगे। आप सबको अपना लाडनू का हमारे खूब तादाद में लोग बाग आए, तो लाडनू और सुजानगढ़ में अंतर नहीं, खेत पड़ोसी है सारे, तो सारी लाडनू की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुजानगढ़ के अंदर आओ। डूंगरगढ़ वालों को विशेष रूप से बीकानेर पूरे को न्योता दे दिया, आप आओ, एक दूसरे को समझाओ। अगर कोई कांग्रेस में काम निकाल रहा है तो कांग्रेस वालों को नाराज मत करो, काम भी निकलवा लो, लेकिन वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को डालो। पार्टियों ने 70 साल धोखा दिया है, हम कोई जरूरी नहीं पार्टी हमें टूल बन के पार्टी के साथ काम करें। इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए, जोशी सभा के लिए तमाम आरएलपी की टीम का हृदय से आभार, और मेरे तीनों विधायकों का, खियूतर विधायक का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग का, भाई इंदिरा मावरी जी का, और तमाम टीम महिला मोर्चा से लेके सारे मेरे प्रवक्ता पदाधिकारी और नौजवान नेता जो मंच में बैठे अलग अलग समाजों के, और विशेषकर ठाकुर साहब भी पूरा समय दे रहे हैं पे, और आगे भी चुनाव में पूरी मदद करेंगे। सबका हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूँ, और हमारा शाहजहांपुर का धरना भी अभी जारी रहेगा। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने सांडवा में आज यहाँ पर किसान आक्रोश रैली को संबोधित किया। बहुत बड़ी संख्या में, खासतौर से इस रैली की विशेषता थी, युवा बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित थे, और लगातार हनुमान बेनीवाल ने भी युवाओं को संबोधित किया, और प्रत्येक पार्टी पर उन्होंने हमले किए। और अगर क्षेत्रीय नेताओं की बात करें विधानसभा क्षेत्र में, तो संतोष मेघवाल और पुष्पाराम गोदारोकन भी उन्होंने अपने संबोधन में लपेटा था। और निश्चित रूप से जो चुनावी हलचल है सुजानगढ़ उपचुनाव की, वो पूरी इस चरम पे है। कल आपने देखा राजेंद्र सिंह राठौड़ ने रोड शो किया था सुजानगढ़ में। कांग्रेस की बात करें तो साले मोहम्मद आए थे, उसके अलावा भी बहुत सारे मंत्रीगण हैं, वो लगातार सुजानगढ़ का दौरा करें। आप सब जानते हैं कि ये सीट जो है हॉट सीट है कांग्रेस के लिए। 4 उपचुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस बिल्कुल चाहती है कि चारों सीटों पर उनका कब्जा हो, क्योंकि 4 इस समय कांग्रेस की जो सीटों की संख्या है वो पूरी 100 है, और कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इन सीटों पर जीत दर्ज करना।
और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पूरा प्रयास कर रही है। एक और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस चाहती है कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल की जो सहानुभूति है मृत्यु की वो मनोज मेघवाल को मिले। कांग्रेस ने अपना जो उम्मीदवार हैं वो घोषित कर दिया है मुख्यमंत्री की उपस्थिति में। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अभी तय नहीं है। और इसी बीच हनुमान जी बेनीवाल आप देख रहे हैं युवाओं से घिरे हुए इधर आ रहे हैं। भाजपा का उम्मीदवार तय नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि आरएलपी का उम्मीदवार अभी तय किया जाएगा, यानी आरएलपी का भी उम्मीदवार अभी तय नहीं है।